सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चैप्टर 8 का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछले पार्ट में हमने 7th क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो 8th क्वेश्चन में दिया है कि आपको कन्वर्ट करना है, इसमें दो पार्ट है, आपको कन्वर्ट करना है पैसे में, है ना। रुपीज़ में दिया हुआ है आपको ए और बी पार्ट। ए में है आपका ₹70, है ना। मैंने आपको बताया था कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पाइस, है ना। 1 पाइस में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़। तो इससे कन्वर्जन करते हैं। तो रुपीज़ से पाइस में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 1 रुपीज़ में इतने पाइस हैं, तो 70 रुपीज़ में कितने पाइस होंगे। जब एक की दी है और ज़्यादा की निकालनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ज़्यादा की दी है और एक की निकालनी है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 70 की दी है ना। तो 70 इंटू 100 कर लेते हैं, कितना आ गया, 7000 पाइस, ठीक है। बी वाला देखते हैं, 98.8 है ना, 98.8 सॉरी 98.9 है रुपीज़, 98.9। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 98.9 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर 10 आ जाएगा आपका, है ना। 10 0 से 0 कट गया, 9890 पाइस आ गया आपका, है ना। 9890 पाइस आ गया आपका। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन का आंसर। 9th क्वेश्चन में क्या है कि आपको इन्हें वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड्स में ऐसे एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन थे, कैसे लिखते हैं। तो सिंपली आप जैसे जैसे पढ़ते हो आपको वैसे ही लिखने हैं। जैसे आप पढ़ते हो 24.5, है ना, तो आप 24.5 लिख दोगे। बी वाले में 6.002, तो जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही आप लिख दोगे। पहला पार्ट का है 24.5, मैं इसे बिटाल के लिख लेता हूँ। मैंने आपको ये वर्ड्स वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज में करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, 9th वाला क्वेश्चन है ए, है ना। तो पहला है 24.5, तो जैसे आप लिखते हैं 24, है ना, पॉइंट, डेसिमल की जगह आप लिख दो पॉइंट, है ना, और फिर बाद में 5, 24.5। बी वाला देखते हैं 6.002, है ना। तो क्या है 6 पॉइंट, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ एक बार जीरो लिख देते हैं। इसमें जितनी बार जीरो दिया हो आप उतनी बार ही जीरो लिखो। अगर नंबर के बाद ज़्यादा बार जीरो दिया हो तो आप एक बार लिख के काम चला सकते हो, क्योंकि डेसिमल के जो बाद नंबर होते हैं, जैसे मान लो 60 है और 600 है, तो मतलब तो 60 ही है, मतलब हमारा 6 ही है। अगर इसमें एक जीरो दिया है तो एक जीरो तक आप लिख सकते हो। इसमें 2 जीरो लिखना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर नंबर डेसिमल के बाद अगर जो नंबर है उनसे अगर पहले जीरो है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर में फ़र्क पड़ जाता है। 6.0 है ना, 6.002। तो ये वाला हो गया बी का 6.002, और ए वाले का हो गया 24.5। अब 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। 9th क्वेश्चन लिख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सो 10th क्वेश्चन में सब एडिशन है और 11th क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है ना। 10th क्वेश्चन में एडिशन है। सो 10th वाला करते हैं। 10th का ये 11.25 है, फिर क्या है 0.003, 0.003। मैंने कहा था कैसे आप लिखोगे नंबर, डेसिमल आप एक के नीचे एक लिखते जाओ, बाकी जो इधर नंबर है वो इधर लिख दो, इधर जो नंबर है वो इधर लिख दो, है ना। फिर है 20.09, है ना, 20.09, 11.25, 0.003 और 20.09, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लग जाएगा, ऐसे यहाँ पे जीरो लग जाएगा, है ना। ऐड करते हैं, 3 आ जाएगा, है ना। 3 + 0 + 0 3 आ जाएगा आपका। 5 और 9 14, 4 1 कैरी, 2 + 3 3, है ना, 1 1 3, 31.343। एक बार चेक कर लेते हैं। 11.25, 0.003, 20.09, 3 का 3 आ गया, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, 2 + 1 3, 1 + 0 1 1, 2 + 1 3, 31.343। इसका बी वाला देखते हैं। बी वाले में दिया है 2.5, है ना, 2.5, 6.38, यह जीरो लग जाएगा,
और 600, यहाँ 0 लग जाएगा और यहाँ 0 0 0 ऐड करते हैं 2.5 है ना, 6.38 और 600 0.00 लगा दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ कितना आ जाएगा 8, 6 और 2 कितना आ जाएगा है ना, 6 और 2 कितना आ जाएगा 8 0 8 कितना आ गया आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। 2.5 6.38 एंड 600, 8 आ गया, 5 + 3 8, 6 + 2 8 0 0 0 है ना, और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 + 2 8 0 + 0 0 और 0 0 + 6 मतलब 0 6 आ जाएगा आपका 608.88। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन का आंसर। सो 11th क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन दिया, उसे करते हैं। सो 11th क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है। मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन एडिशन सेम ही होता है, जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आप ऊपर लिखो और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो नीचे, और डेसिमल नीचे एक के ऊपर एक लगाना, और बाकी जो इधर नंबर है वो इधर, और इधर नंबर है जो इधर, जो राइट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जिस जगह जो नंबर नहीं दिया हुआ मिसिंग है तो वहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, है ना, अच्छे से करने के लिए। ठीक है, अब पहला दिया है 20.450, 20.450, फिर क्या दिया है 18.250, सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए 2, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 0 में से 8 जा नहीं सकता, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, 1 में से 1 गया 0। चेक कर लेते एक बार, 20.450 और 18.250, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0 है ना, 4 में से 2 गए 2, 10 में से 8 गए 2 और 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया 2.200। अब है 74.5 और फिर है 2.23, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2.23, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, 74.5 और 2.23 है ना, यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 10, 10 में से 3 गए 7, 4 में से 2 गए 2, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2 है ना, और 7 में से 0 गए 7, कितना आ गया आपका 72.27। ठीक है, तो ये था 11th क्वेश्चन का आंसर। अब 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन में आपको प्लेस वैल्यू टेबल में नंबर्स लिखने हैं, बहुत सिंपल है, आपको प्लेस पता है कौन कौन सी प्लेस पर कौन कौन सी नंबर है, वही सेम आपको नंबर लिख देने हैं। तो मैं टेबल बना देता हूँ, है ना। पहला ए है और बी पार्ट है इसमें। पहला है 100.625 है ना, और 25.003, तो टेबल बना लेते हैं। ये हो गया आपका 100 है ना, टेंस वंस है ना, हंड्रेड्स है ना, सॉरी यहाँ आएगा आपका टेंथ हंड्रेड, और यहाँ आएगा आपका 1000 है ना। सो अब देखो यहाँ वंस टेंस हंड्रेड्स पे कौन सा नंबर है यहाँ पे 1, तो हम लिख देंगे 1, ये ए वाले पार्ट का है, ये बी वाले पार्ट का है। ठीक है, हंड्रेड्स पे कौन सा नंबर 1, टेंस पे क्या है 0, वंस पे क्या है 0। सेम आपको क्या करना है, आपको टेबल बनानी है, ऊपर सारी प्लेसेस लिखनी है, और जौन सी प्लेस पर जौन सा नंबर दिया है वो आपको लिख देना है बस। ठीक है, टेंस पे क्या दिया है, 6, हंड्रेड्स पे क्या दिया है 2, थाउजेंड्स पे क्या दिया है 5। सेम आपको ऐसे ही करना है। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा सकता है कि आपको टेबल में नंबर दे दिए हो और उनको आपको नंबर बना के लिखना है ना, तो आप देख लो, अगर ऊपर मतलब प्लेसेस लगातार रहे तो आप डायरेक्टली नंबर लिख के और वंस के बाद पॉइंट लगा के आप नंबर लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई प्लेस मिसिंग है, जैसे हंड्रेड्स मिसिंग है, तो आपको फिर आप उसकी जगह 0 लगा सकते हो, है ना, उसकी जगह आप 0 लगा के नंबर बना सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर हंड्रेड्स नहीं होता और दिया होता 100 टेंस वंस है ना, फिर टेंस और थाउजेंड्स, तो 100, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 100.665 लिख देते हैं, लेकिन 65 तो आपका 6 टेंस हो जाता है, 5 हंड्रेड्स हो जाता है, लेकिन 5 तो आपका थाउजेंड्स है, 100 की प्लेस पर कुछ नहीं दिया तो वहाँ पे आपका 0 लगेगा, इसलिए आप ये बात ध्यान रखना।
ठीक है, जिस प्लेस पे कुछ नहीं दिया हो वहाँ पे जीरो लगता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो 100 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो जीरो जीरो आ गया, है ना। अब यहाँ पे मान लो आप जीरो लगा दो, है ना, मान लो 3 की जगह आप जीरो लगा दो, 1000 पे कुछ नहीं है तो आप जीरो लिखोगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे 3 है। बी वाला देखते हैं, यहाँ हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है, ये देखो ये 10 से, ये 1 से, ये 10 से है, यहाँ हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है तो आपका क्या लगेगा, जीरो। टेंस पे क्या है 2, वंस पे क्या है 5, टेंस पे क्या है 0, हंड्रेड्स पे क्या है 0, है ना, और थाउजेंड्स पे क्या है 3। चेक कर लेते हैं, 0250003 100.625, ठीक है। ये था आपका 12th क्वेश्चन का आंसर। सो 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्टीन क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 और 5, 6 तक है, और एक्सटेंड कर लेते हैं 6 तक है, ठीक है। तो दो नंबर दिए हैं, इसमें बताना है किसके बीच में लाई करेगा, ए और बी, कौन से दो होल नंबर्स के बीच में ये नंबर लाई करेंगे, ए है 1.6 और बी है 5.9। अब देखो 1.6 मतलब क्या है, 1 + 6/10 है ना, 1 + 6/10 यानी 1 + 0.6 यानी 1.6, तो 1.6 क्या है, 1 + 6/10। तो 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना, 1 तो अकेला है तो 1 में 1 एक होल नंबर है तो 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये 1 के बाद आएगा। और देखो कैसे पता लगाते हैं कि जो डेसिमल से जो पहले नंबर दिया है उसको, उससे वो नंबर बड़ा होगा। अगर डेसिमल में कोई नंबर है जो उससे, डेसिमल से जो पहले नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 है तो वो 1 से बड़ा होगा, और 1 के बाद 2 आता है वो 2 से छोटा होगा, कोई भी नंबर हो वो डेसिमल नंबर। ये पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि डेसिमल से जो पहले नंबर है अगर उसके बाद कोई वो उस नंबर से बड़ा होगा और उसके बाद वाले नंबर से छोटा होगा, ठीक है। अब मान लो जैसे दिया हो 72.2, इससे पहले कौन सा नंबर है, इसको हम पूरा गिनते हैं, पूरा गिनते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ 1 स्टेट को गिनो, नहीं पूरा गिनो। अगर मान लो 672 है तो आप 672 को गिनोगे। अब यहाँ 72 है तो इसका मतलब क्या है कि 72 से बड़ा होगा, और 72 के बाद क्या आता है 73, ये 73 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों होल नंबर है 72 73, तो ये नंबर लाइन पर उन दोनों के बीच में आएगा। तो 1.6 क्या है, 1 से बड़ा, और 1 के बाद क्या आता है 2, 2 से छोटा, तो बिटवीन कहाँ पे आएगा, बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। 5.9 यानी 5 + 9/10, 5 में कुछ ऐड कर रहे हो तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा, आप कंपेरिजन करके भी देख लो, 6 यानी 6.0, पहला नंबर देख लो 6 बड़ा है तो अपने आप ही 6 बड़ा हो गया, तो 5 में कुछ ऐड कर रहे हो तो 5 से बड़ा, और 5 के बाद क्या नंबर आता है 6, तो वो 6 से छोटा होगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है पता लगाने का कि डेसिमल से जो पहले नंबर दिए हों, डेसिमल से जो पहले नंबर दिया है वो उस नंबर से बड़ा होगा, और जो उसके बाद वाला नंबर है, जो उसके बाद वाला होल नंबर है वो उससे छोटा होगा। यानी 5 है तो ये नंबर 5 से बड़ा है, और 5 के बाद क्या आता है 6, तो ये 6 से छोटा है। ये सिर्फ डेसिमल नंबर के लिए मैंने चीज़ बताई है कि जो डेसिमल से जो पहले नंबर है वो उस नंबर से बड़ा होगा, और जो डेसिमल्स के जो पहले आपको नंबर दिया है जैसे 5 है तो 5 के आगे क्या आता है 6, तो वो 6 से छोटा होगा। तो ये कहाँ पे आएगा, बिटवीन 5 एंड 6। जब आप ड्रॉ करोगे तो 5 और 6 को, तो 5.9 क्या होता है 559/10, है ना। तो जब एक्सटेंड करोगे तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे क्योंकि डिनोमीटर में 10 है, तो 51/10 52/10 ऐसे करते करते 59/10, फिर क्या आ जाएगा 60/10, जो कि आपके किसके बराबर होगा 6 के। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है कि डेसिमल से जो पहले नंबर है उसे देखना है, वो उस नंबर से बड़ा होगा जो डेसिमल से पहले नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये 1 से बड़ा है, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो वो 2 से छोटा होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था 13 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 13 क्वेश्चन का आंसर था ये। और 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th में क्या दिया है, विपिन बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 15 kg 25 ग्राम, टोटल वेट क्या था 15 kg 25 ग्राम, 250 ग्राम सॉरी 15 kg 250 ग्राम था टोटल वेट वेजिटेबल्स का। विपिन ने इतने वजन की हम सब्जियां खरीदी, इतनी वजन की, है ना। इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही, तो कितना आ जाएगा 15 + 250/1000, है ना, 250 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
कितना आ गया आपका 15.25 kg, है ना। इसे मैं रब कर देता हूँ, तो केजी में कितना हो गया है 15.25 kg, ठीक है। केजी में कितना हो गया 15.25 kg। फिर क्या है कि वेजिटेबल्स में क्या क्या है, टमाटो, पोटैटो, ऑनियंस। मैंने यहाँ पे गलती से स्वीट पोटैटो लिख दिया, ये स्वीट पोटैटो है, ठीक है। तो वेजिटेबल में उसने क्या क्या खरीदा, टमाटो, पोटैटो, है ना, ऑनियन और स्वीट पोटैटो। तो वेट दिया है टमाटो का, है ना, टमाटो का वेट दिया है, और किसका वेट दिया है, पोटैटोज का दिया है ना, और ऑनियंस का दिया है। टमाटोज का वेट कितना है, weight of tomato, potato and onions are 2 kg, 5 kg, 500 ग्राम एंड 4 kg, 700 ग्राम रेस्पेक्टिवली। तो पोटैटो का कितना है 2 kg, ये तो पहले से ही kg में है, ठीक है। फिर क्या है 5 kg 500 ग्राम, ये पोटैटो का है। तो 5 kg 500 ग्राम मतलब 5 प्लस 500/10 यानी 5.5 kg, है ना। और ये कितना हो गया ऑनियंस, 4 kg 700 ग्राम यानी 4.7 kg। मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया, आप कन्वर्ट करके देख लेना, यही आएगा 2 kg, 5.5 kg, 4.7 kg। अब पूछा है वेट ऑफ स्वीट पोटैटो क्या होगा। अब देखो इतनी उसने सब्जियां खरीदी, सब्जियों में उसने 4 चीज़ें खरीदी थी, टमाटो, पोटैटो, ऑनियन और स्वीट पोटैटो। 3 का वजन दे रखा है, हमें चौथे का वजन निकालना है ना। 3 का वजन दे रखा है, हमें चौथे का वजन निकालना है। तो चौथे का वजन कैसे निकालेंगे, टोटल में से उन तीनों का ऐड करके माइनस, है ना। मान लो आप पे 10 रुपये हैं, 2 रुपये आपने एक दोस्त को दिए, 3 रुपये आपने एक दोस्त को दिए, 1 रुपये आपने एक दोस्त को दिए, है ना। तो आपके पास कितने रुपए रह गए, है ना, 2 एक को दिए, 3 एक को दिए, 1 एक को दिए, तो 2 + 3 5, 5 + 6 1। आपके पास कितने रुपए रह गए 4 रुपये। तो आपने 10 में से माइनस करा, उन तीनों को ऐड करके, सेम यहाँ पे करना है, इन तीनों को ऐड करना है, फिर इसमें से माइनस कर देना है। तो ऐड कर लेते हैं, है ना, कितना है 2, है ना, 5.5 या 0.0 हो जाएगा 4.7। ऐड कर लेते हैं, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी, है ना। 5 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 12, है ना। 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 2 12, 12.2 kg आ गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम, है ना, कितना है 12.2 kg, 0.20 kg। आगे कुछ नहीं है तो 0 लग जाएगा। 5 में से 0 गए 5, 2 में से 0 गया 2, इस 5 में से 2 गया 3। कितना वजन आ गया आपका स्वीट पोटैटो का 3.05 kg। क्या बेसिकली जो मान लो 4 सब्जियां खरीदी हैं, तो 3 सब्जी का वजन दिया हुआ है, चौथी सब्जी का हमें वजन निकालना है, और टोटल वजन दे रखा है सब्जियों का। तो 3 सब्जियों को ऐड कर देंगे और फिर उसमें से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा बचे हुए जो कौन सी सब्जी है स्वीट पोटैटो, उसका हमारा वजन आ जाएगा, जो कि है 3.05 kg। तो ये था आंसर क्वेश्चन 14 का। अब क्वेश्चन 15 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का, ठीक है ना। 15 में क्या दिया है कि रानी के पास कितने रुपए थे, टोटल रुपीस कितने थे रानी के पास 500.25 रुपीस। इतने रुपए उस पे थे 500.25 रुपीस। शी परचेज अ वाटर बॉटल, अ बैग एंड अ पेंसिल बॉक्स ऑफ रुपीस 100 का क्या खरीदा उसने, वाटर बॉटल खरीदी, ठीक है। और 250 रुपीज़ का उसने एक बैग खरीदा, ₹250 का उसने एक बैग खरीदा। एक पेंसिल बॉक्स खरीदा, कितने का 50 रुपीज़ का, ₹50 का एक पेंसिल बॉक्स खरीदा। उसके पास इतने रुपए थे, उसमें से उसने क्या खरीदा, एक वाटर बॉटल, एक बैग और एक पेंसिल बॉक्स खरीदा, जिसका वजन था 100 रुपीज़, 250 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, ठीक है। तो हमें बताना है अमाउंट ऑफ रुपीज़ लेफ्ट विथ हर। क्या बताना है, इतनी चीज़ें उसने खरीद ली और टोटल उस पर इतने रुपए थे, तो उसके पास ये खरीदने के बाद कितने रुपए उस पर बचे, ठीक है। तो मान लो आपने 10 रुपये हैं, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 2 रुपये की एक टॉफ़ी खरीदी, है ना, 3 रुपये का आपने कोई चिप्स खरीद लिया, है ना, और 5 रुपये का आपने कोई टकाटक खरीद लिया, सॉरी 1 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, है ना, 3 रुपये का चिप्स ले लिया, है ना, 5 रुपये का टकाटक ले लिया, कितना हो गया 5 + 3, है ना, +1, 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो आपके पास कितने रुपए बचे, 1 रुपये बचे। सेम यहाँ पे है, इतने रुपये में से उसने ये 3 चीज़ खरीद ली, तो उसके पास कितने रुपए बचे, इन तीनों को प्लस करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐड कर लेते हैं,
है ना, या रुपीज़ का साइन हटा देते हैं, है ना, ऐड कर लेते हैं 0 0 0 5 5 0 10 1 कैरी, यहाँ 0 लग जाएगा, कुछ नहीं है तो, है ना, 2 1 + 1 2 2 + 2 4 400 रुपीज़ आ गया टोटल। 500.25 में से माइनस कर देती है 400.00 को, कितना आ गया आपका, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 0 0 1, कितने रुपए बचे उसके पास, पेंसिल बॉक्स वाटर बॉटल बैग खरीदने के बाद फिर भी उसके पास 100.25 रुपीज़ बचे। ठीक है, तो ये था आपका 15th क्वेश्चन का आंसर। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने जो टेस्ट पेपर इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था चैप्टर 8 डेसिमल्स का, वो हमारा पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, सो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में अभी तक नहीं पता, तो मैं हर चैप्टर के एंड में एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करूँगा, और इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसी के नेक्स्ट डे मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। तो ऐसी मैंने एक टेस्ट सीरीज़ बनाई है। ठीक है, तो अभी हमारा पहला टेस्ट चैप्टर 8 डेसिमल्स का हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हम चैप्टर 9 खत्म होने के बाद चैप्टर 9 का भी देंगे, ऐसी चैप्टर 10 का, ऐसे करते करते एंड चैप्टर का हम टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे और उसका वीडियो सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक है, वहाँ पर जाके फॉलो कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।